हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमा और आप देख रहे हैं आपकी क्लास रमा दीदी के साथ। देखिए, आज हम लोग करेंगे सामाजिक सुधार अधिनियम। इसमें से एक नंबर का कम से कम हर एग्जाम में आ जाता है। वो यूपी का कोई भी एग्जाम हो, आपको यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा पहला, शिशुबद्ध प्रतिबंध। शिशुबद्ध यानी शिशु किसको कहते हैं? इन्फेंट यानी कि बच्चे को। शिशुबद्ध प्रतिबंध ये किसके टाइम पीरियड में आया था? लॉर्ड बेलेजली के टाइम पीरियड में। इसका वर्ष क्या था, टाइम क्या था? 1798 से 1805। विषय क्या था? शिशु हत्या पर प्रतिबंध। हम लोगों में आप जानते हैं कि ये चली आ रही है रूढ़िबद्धता की, गर्भाशय में ही लड़की होती है तो उसको मार देते हैं, इस टाइप से आप सब लोग जानते हैं। तो इस चीज पे अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था, शिशुबद्ध प्रतिबंध, बेलेजली के शासनकाल में 1798 से 1805 के टाइम पीरियड में शिशु हत्या पर प्रतिबंध। दूसरा देखिएगा, सती प्रथा पर प्रतिबंध। आप जानते हैं कि पुराने टाइम में अगर किसी का पति खत्म हो जाता था तो वो उस लेडीज को उसके साथ ही चिता पे जला दिया जाता था, सती प्रथा चलती थी। तो इस प्रथा पे भी अंग्रेजों के टाइम में ही लगाया गया था प्रतिबंध, और राजा राम मोहन राय की इसमें बहुत अच्छी भूमिका रही थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 1829 सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद तीसरा देखिएगा, दास प्रथा पर प्रतिबंध। दास प्रथा पर प्रतिबंध ये एलन बरो के शासनकाल में 1843 में 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1843 डेट कैसे याद रखेंगे? 1833 में चार्टर अधिनियम आया था, उसके 10 साल बाद 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो के शासनकाल में। उसके बाद है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, मतलब हिंदुओं में विधवा लोगों का पुनर्विवाह नहीं किया जाता था, विधवा महिलाओं का। तो ये एक्ट लेके आए थे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे 1856 में। विधवा विवाह की अनुमति मिली थी इसके द्वारा। क्या मिली थी? विधवा विवाह की अनुमति। 1856 कैसे याद रखेंगे? 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था पहला, उस टाइम कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग था। तो उसी ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह को दोबारा से, मतलब उसने चालू किया था इसको। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट, पांचवा क्या है? नेटिव मैरिज एक्ट, ये किसके शासनकाल में? नॉर्थ ब्रुक 1872। देखो, 72 बहादुर, जो बहादुर होगा वही अंतरजातीय विवाह करेगा। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक लेके आए थे इसको 1872 में। रिलेट कैसे करेंगे? 72 से बहादुर, अंतरजातीय विवाह। इसमें क्या हुआ था? अंतरजातीय विवाह को मान्यता मिली थी। उसके बाद नंबर 6 देखिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये लैंस डाउन करके गवर्नर जनरल था, 1891 में आया था ये। लड़की के लिए विवाह की उम्र 12 वर्ष निर्धारित की गई थी इसमें। तो सीधी सी बात है, इसके लेंस डाउन थे। कैसे याद करोगे? इसके लेंस क्या थे? डाउन ही थे। जो 12 वर्ष की लड़की को शादी के लिए इसने विवाह की उम्र बता दी थी। ठीक है, तो इसके क्या थे? लेंस डाउन थे। तो लेंस डाउन 1891। ठीक है, उसके बाद देखिए शारदा एक्ट। जब ये एक्ट इतना गलत आया है कि 12 वर्ष में लड़की का विवाह हो रहा है, तो सही एक्ट तो आएगा ही। फिर क्या आया था? शारदा एक्ट आया था। ये किसके टाइम पीरियड में आया? गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे। तो ये वर्ष क्या है? 1930। विवाह के लिए लड़की की उम्र 14 वर्ष, न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, और लड़कों की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ये शारदा एक्ट के द्वारा निर्धारित की गई थी। आप 1930 और इरविन कैसे याद रखेंगे? देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, 5 मार्च 1931 को। तो वहीं से थोड़ा रिलेट कर लेना कि 1930 की डेट है ये। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था 1930 में। ठीक है, इसमें लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए। ये कठिन जरूर हैं थोड़े से, लेकिन आपको याद हो जाएंगे 2 से 3 बार देखने पे। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।